मेवालाल गुप्ता सन 30 जून 16 को जब मैं रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होकर के पुलिस विभाग से आया तो मेरे मन में आया कि पर्यावरण प्रदूषण अच्छा बने, अच्छा रहे और साथ साथ में प्रकृति से जुड़ जाऊं और प्रकृति से जुड़ करके साथ ही फूल पौधे अच्छे अच्छे हो जाए ताकि हमारे भगवान में भी चढ़ाया जा सके और उन्नत किस्म की ऑर्गेनिक सब्जी भी मुझे प्राप्त होने लगे। मेरे मन में विचार आया, मैंने इस विचार से वो सार्थक बनाने के लिए मैंने स्वयं तीसरी मंजिल छत के ऊपर तीसरी मंजिल में मैंने कुछ गमले ला करके और एक दिल्ली से कारीगर बुला करके मैं 20 बाई 12 का एक प्लाट बनवाया और उस प्लाट में बनवा करके मिट्टी डलवाई और डलवा करके उसमें मैंने ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करना शुरू किया और साथ ही 150-200 गमले तैयार किए मैंने, जिन गमलों में लौंग, इलायची, पान और वो क्या कहते हैं प्लांट, कई तरह की औषधियाँ, पारिजात आदि के पेड़ लगाए। जैसे ये अन्नपूर्णा का पौधा है, इसकी 2-4 पत्तियां अगर खाने में डाल दिया जाए तो पहली बात तो खाना कम नहीं हो सकता, चाहे जितने लोग खाते रहें, और दूसरी बात खाने का स्वाद ही बदल जाता है, बहुत सुंदर स्वाद हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये हड़जोड़ का पेड़ है। हड़जोड़ यानी जिसकी हड्डी टूट जाए, इसका एक टुकड़ा पीने मात्र से हड्डी जुड़ जाती है, ऐसा बताया जाता है, या अपराजिता है और इसका फूल शंकर जी में चढ़ाने से सारे कष्टों को दूर किया जाता है। ये मनी प्लांट है, बताते हैं इसके लगाने से धन दौलत की कमी नहीं रह जाती। साथ ही मेरे पास एक गिलोय है, शुद्ध गिलोय, और गिलोय का पत्ता प्रातः उठ करके खाने से या इसका थोड़ा सा अर्क पीने से वो पेट की समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये लौंग का पेड़ है, ये लौंग का पेड़ है, ये 1 साल के बाद फूलने फलने लगेगा। ये आज विभिन्न प्रकार के फूल, बैगन बोलिया, ये प्लांट, शो प्लांट, केले का भी पेड़ है, पूजा पाठ के लिए जो काम आता है। और ये स्वर्ण चंपा का पेड़ है, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं और ये बड़ी कास्टली वृक्ष पौधा है, प्लांट है, जिसमें कि बढ़िया सुंदर सुंदर फूल आते हैं समय पर। चूँकि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ी है, बारिश नहीं हुई तो पौधे जल भी रहे हैं। ये सफ़ेद अकौवा है, ये सफ़ेद अकौवा है, लक्ष्मी का वृक्ष माना गया है, इसकी पूजा पाठ करने से लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। साथ ही ये विभिन्न दवाओं के काम आती है। जैसे अगर आपके पैर हाथ में गांठ में दर्द है या फोड़ा फुंसी हो गया है, उसके में गर्म करके लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। हमने धूप भी लगा रखी है भगवान श्री गणेश जी के लिए, पूजा में जो काम आती है। इसी प्रकार मेरा बेटा एक वृक्ष लाया था जिसमें बहुत सुंदर पुष्प निकलते हैं। देखिए कितना सुंदर प्यारा फूल है। मेरा लखनऊ में एक बेटा रहता है, श्रवण कुमार गुप्ता, जो कि सुंदर सुंदर पौधे ला करके और लगा दे देता है मुझे। मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मुझे पौधे लाकर मेरा सहयोग करता है। ये हमारी तुलसी जी का वृक्ष है। तुलसी जी हमारे पास कई प्रकार की तुलसी है और तुलसी जी का एक पत्ता, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तुलसी जी का 2.5 पत्ते खाने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। मैं भी हार्ट का पेशेंट था और बराबर अपनी प्रकृति से जुड़ा रहा। मैं हार्ट की बीमारी से काफ़ी दूर हो चुका हूँ, काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ। अब मेरी दवाएं भी कम हो गई हैं। मुझे डॉक्टर ने कहा तुम स्वस्थ हो चुके हो। तुलसी जी का मैं पर डे प्रणाम करता हूँ, पानी डालता हूँ। इसी प्रकार मेरी हरी भरी तुलसी रहती है और कई भी वृक्ष तुलसी के हैं मेरे पास। काली भी है और श्याम की भी है और ये राम नाम की रामानंदी तुलसी है। ये फूलों का, ये सुंदर फूल वाले वृक्ष मेरे बेटे लखनऊ से ला करके दे देते हैं। मैं उनकी परवरिश करता रहता हूँ और सुंदर पुष्प देते हैं। क्योंकि इस गर्मी के कारण फूल जल रहे हैं, जलने की वजह से थोड़ा सा इसमें जो होना चाहिए वो वैभव गुण नहीं है। और बाकी देखते हैं कि ये कितना सुंदर फूल है। ये मेरा पान का प्लांट है और अभी मैं नया केरल से मंगा कर लगाया हूँ। बहुत देसी पान, बहुत अच्छा पान है। इसकी क्वालिटी जैसे ही ये बढ़ेगा
और बड़ा होकर के बहुत प्लांट फैलेगा। ये भी मेरा शो प्लांट है, ये ग्रीन कलर का शो प्लांट है और पूरे घर में छाता जा रहा धीरे धीरे, क्योंकि ग्रीन कलर हमारे आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और मुझे हरा भरा अच्छा भी लगता है। जैसा ये, हाँ, ये एरिक समुदाय का पौधा है और इसको हरा भरा लगा रहता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे। और सुबह सुबह उठ करके एक तो ये पर्यावरण प्रदूषण को भी साफ करते हैं, दूसरी बात शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही इसके लगाने से हरा भरा घर रहता है। इसी तरह से मैंने ये शो प्लांट अपने घर के अंदर सब काफ़ी लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के हरे पौधे लगे हुए हैं, जो प्रकृति से जुड़ने के साथ साथ सुंदर पर्यावरण प्रदूषण को साफ करने में काफ़ी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बड़ी चांदनी का पेड़ है, इसमें फूल आते हैं जो भगवान के लिए समर्पित किए जाते हैं। और छत पर तीसरी मंजिल पर मैंने पेड़ लगाया और इसकी परवरिश किया। आज ये बहुत सारे फूल देता है मुझको। ये भी प्लांट फूल के हैं और सुंदर सुंदर फूल मुझको मिलते हैं। मैंने 2 गमलों में शकरकंदी लगा रखी है, हालांकि मैंने प्लाट में भी लगा रखा है। और ये मेरे अभी 2 गमले भी शकरकंद के लगे हैं और शकरकंद फलने पर हम लोग खाएंगे और खूब मौज। ये अलबंडा का पेड़ है और इसमें गर्मी में ही पुष्प आते हैं। बहुत सुंदर सफ़ेद रंग का फूल होता है और सुबह सुबह कम से कम नहीं तो 50 फूल पर डे देता है मुझे, ताकि जिससे भगवान की पूजा दोनों घरों में अच्छी तरीके से बढ़िया सा हो जाता है। ये सफ़ेद लिली का पेड़ है, अभी तक 4-5 पौधे निकल कर फूल चुके हैं, 2 पौधों में कलियां आ गई हैं और ये पूरा फिर फूलेगा और फिर हमको फूल मिलेंगे। ये पारिजात का वृक्ष है, बहुत सुंदर पुष्प निकलते हैं। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के लिए इंद्रलोक से लाए थे। मैंने भी लगाया है और इसको प्रणाम करता हूँ सुबह शाम। साथ ही इसकी व्यवस्था करते हैं ताकि हमको पुष्प दे सके। भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं जिनमें हमको हर तीसरे चौथे दिन भिंडी लगभग खाने के लिए 2 आदमी के लिए पर्याप्त सूखी भिंडी की सब्जी मिल जाती है खाने के लिए। और ये कुछ फूल भी है। ये अनानास का पेड़ है, पौधा है, प्लांट है, जिसमें अभी तक अनानास का फल तो नहीं लगा, पर लेकिन उम्मीद हमारी जागृत है कि निश्चित इसमें एक दिन फल आएगा। आज यार ये हमारे बेलपत्र का पेड़ है और इस पेड़ में सावन का महीना पूरी तरह से निकल जाता है भगवान शंकर जी में बेल पर चढ़ाने के लिए, और चढ़ाते हैं, साथ ही भगवान की पूजा भी हो जाती है। और ये हमारे नींबू का पेड़ है, इसमें काफ़ी फल लगे थे परंतु कुछ पक गए, तोड़ लिए गए, खा लिए गए। अभी 1-2 पेड़ फल लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने लगा रखा है। ये मेरा एक बेटा गुजरात में रहता है, वो लेकर दिया था और आज भी इसकी परवरिश करने से हम लोगों को साल में 10-25 फल आराम से मिल जाते हैं, जब कभी मन हो तोड़ लेते हैं। हाँ, ये सारे पौधे आप देख रहे होंगे, सभी विभिन्न प्रकार के गुलाब लगे हुए हैं। क्योंकि गर्मी के कारण अभी फूल नहीं आ रहा, फिर भी मैंने इतना कर रखा है 2-4 जैसे ये फूल आ ही जाते हैं, पहले पूजा भर के लिए हो जाते हैं। और ये सर्दी में इतना फूलता है जिससे कि हमारे पूरे घर में सुगंध भर जाती है। बहुत सुंदर ही पुष्प भी होता है और सुगंधित भी होता है। और ये सारे पेड़ जो है गुलाब के हैं, कुछ पीले हैं, कुछ लाल हैं, कुछ ब्राउन कलर का है। ये 2 पेड़ मैंने अभी एडेनियम के मंगाए हैं, इसको राजस्थान का गुलाब कहते हैं। बहुत कास्टली मिले हैं, अमेजोन से मंगाए हैं हम लोगों ने दोनों पेड़। और दोनों पेड़ों का जो है बढ़िया अभी परवरिश कर रहे हैं और जब फूल आएंगे तो पुनः कभी इसको मैं बताऊंगा कि कितना अच्छा फूल आता है। अभी ये बचपन में है, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, थोड़ा बड़े होने पर अच्छे फूल आएंगे। इसी तरह से ये है बरबटी और चचीड़ा का पेड़ है, इसमें पॉलीबैग में लगा हुआ है। बरबटी में फली भी आ गई है, ये फली दिखाई दे रही होंगी। आज
कुछ दिन के बाद में ये भी मुझे ऑर्गेनिक सब्जी देगी। इसी प्रकार से मेरा सामने हाथ है, हाँ आप देख रहे होंगे कि कितनी तरोइया लटकी हुई है, जैसे ये है और इधर ये है, इधर वो लटकी हुई है, उधर वो लटकी। कभी हमने कल परसों कल तोड़ी थी 1.5-2 किलो, और अभी कल फिर आने वाले समय में कल तोड़ेंगे 1.5-2 किलो हो जाएंगी। तरोइया हम लोग बहुत अच्छी तरह से पर डे एक दूसरे दिन खाते ही रहते हैं, फिर भी ये फल हमको देता रहता है। और ऑर्गेनिक है, शुद्ध ऑर्गेनिक, किसी प्रकार की खाद नहीं डाली है, केवल कंपोस्ट खाद पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये मेरा इलायची का पेड़ है। आप इसकी सुगंध देख करके ही बता दें कि इलायची है। इसमें इस साल फूल आया था, इसमें इस साल फूल आया था, परंतु फल नहीं लगा, चाहे जो बात हो, लेकिन इसमें पर्याप्त जो है झाड़ बन गया है। और इसकी पत्ती चाय में डाल के हम लोग इसका स्वाद लेते हैं, इलायची का स्वाद मिलता है। बहुत सुंदर चाय बनती है और बहुत सुंदर ही इस तरह से हम लोगों का बढ़िया वो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। चाय भी शुद्ध मिलती है। अदरक के भी पेड़ लगा देते हैं तो उसकी पत्ती डाल देते हैं तो और सुंदर बन जाती है। ये पपीता का पेड़ है जिसमें कि फल दिख रहे होंगे आपको। और ये कुछ नहीं, अगर पकने तक हम इंतज़ार ना करें तो सब्जी तक तो इंतज़ार हो ही जाता है, और कुछ दिन में ये हम लोगों को पर्याप्त सब्जी खिलाएगा। सब्जी भी बनाएंगे और पकने पर इसका पका हुआ फल खाएंगे। शुद्ध ऑर्गेनिक है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। हाँ, ये हल्दी के प्लांट हैं, करीब 7 पॉली बैग हैं, यहाँ सामने दिख रहे होंगे 7 पॉली बैग हैं। 7 पॉली बैग में मैं हल्दी लगाया था, पिछले साल 6 में लगाया था, तो मुझे 1 किलो हल्दी बहुत सुंदर पकी पकाई और चूर्ण निकाला था मैंने। इस साल 7 में है, हो सकता है कि हमको 1.5 किलो 1 किलो लगभग साल में लगती है तो मिल भी जाती है। और पर्याप्त ऑर्गेनिक हल्दी है, इसका रंग इतना सुंदर होता है, इसकी खुशबू मैं क्या बताऊं, इसको इससे अच्छी मुझे हल्दी आज तक मिली ही नहीं। और ये लगी हुई है और बहुत सुंदर इसका फल आता है, और इसको बना करके हम तैयार करते हैं जब, तो करीब 1 किलो बन जाती है हमारे पास। इस तरह से ऑर्गेनिक। ये शमी वृक्ष है, और ये शमी वृक्ष में भगवान शिव जी का वास होता है। इसकी पत्ती, एक पत्ती भी चढ़ा दी जाए शंकर जी में तो भी करोड़ों बेलपत्र चढ़ाने के बराबर पुण्य होता है। हमारे यहाँ पर डे शंकर जी में 1-2 पत्ती या फूल चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी गर्मी की वजह से इसके फूल मर रहे हैं, सूख गए हैं। मैं 3री मंजिल में अपने छत में ये छत की बागवानी दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए कि मैंने परिश्रम किया। रिटायरमेंट के बाद प्रकृति से जुड़ा, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, और मेरे घर में हरा भरा हर चीज़ लगा हुआ। अगर मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और वो ऐसा लगेगा जैसे अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। इसलिए मैं इसमें यहीं से अपने शब्दों को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ, और बता रहा हूँ कि आप लोग भी प्रकृति से जुड़े, पर्यावरण को ठीक रखें, ताकि ये ऑक्सीजन की कमी न हो, और स्वास्थ्य सुंदर रहे, स्वस्थ रहें, खुशी रहे, मौज करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यही। हाँ, अंत में मैं ये और कहना चाहूँगा कि यदि मेरा कोई भाई, बंधु, मित्र कोई भी छत पर बागवानी करना चाहता हो तो मुफ्त में पौधे, सलाह और उसके लिए सहयोग जो भी हो सकता है मेरे से, मैं करने को हर समय तत्पर रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 94 50 850 814 है। कोई भी संपर्क कर सकता है। फूल के पौधे, वृक्षों के पौधे, कटिंग आदि लेना चाहें मुझसे मुफ्त ले सकते हैं। सलाह लेना चाहें या मैं खड़े होकर के छत की बागवानी बनवाऊं तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा।